परमात्मा की आराधना गुरु के चरणों में बैठ कर के करेंगे और गुरुदेव के श्री मुखारविंद से श्री शांतिनाथ भगवान की कथा का श्रवण भी करेंगे। कहा है कि प्रकाश करने के लिए एक जलता हुआ दीपक ही काफ़ी होता है और हजारों बुझे हुए दीपक एक दीपक को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, परंतु एक प्रकाशित दीपक, एक जलता हुआ दीपक हजारों लाखों बुझे हुए दीपकों को प्रकाशमान कर सकता है, उनको प्रज्वलित कर सकता है। उसी प्रकार कहा जाता है कि हजारों की संख्याओं में लोग धर्म श्रवण करते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो उस धर्म श्रवण को करके अपने अपनी आत्मा का कल्याण कर पाते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने ही महान भाव बैठे वो सभी अपने जीवन को मंगलमय कर सकें, लेकिन उनमें से कुछ ही महान भाव होते हैं जो धर्म उपदेश से अपने जीवन को मंगलमय बना पाते हैं। तो हम सभी लोग भी आज बैठे हैं शाम की बेला में और मौसम भी कुछ कैसा हो रहा है, कुछ अलग सा हो रहा है। तो चलेंगे ज़्यादा नहीं, 2 पंक्तियों के माध्यम से छोटा सा भजन पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी भक्ति को रखते हुए आप सभी के बीच में रखूंगी उस भजन को, और उसके बाद में पूज्य गुरुदेव से हम सभी लोग निवेदन करेंगे। जय बोलिए देवादि देव कजड़ श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री 61 सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव अक्षुण अंकलिकर परंपराचार्य श्री 61 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक ईश्वर संत श्री 61 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। आज के मुख्य श्रोता हैं श्रीमती रश्मि जैन, श्री सुशील जी जैन, B91 सूर्यनगर। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। आ गए क्या वो? हाँ चलिए। तारा है सारा जमाना, बीरा हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बीरा हमको भी तारो। हमको भी तारो बीरा, हमको भी तारो। हमको भी तारो बीरा, सबको तुम तारो। तारा है सारा जमाना, बीरा हमको भी तारो। हमने सुना है चंदन बाला को तारा, हमने सुना है चंदन बाला को तारा। बेड़ी का लेकर बहाना, बीरा हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बीरा हमको भी तारो। हमने सुना है सती सीता को तारा, हमने सुना है सती सीता को तारा। लेकर के अग्नि का लेकर बहाना, बीरा हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बीरा हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बीरा हमको भी तारो। जयकारा गुरुदेव का। आइएगा चलेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रियोग से भक्ति पूर्वक नमोस्तु निवेदित करते हुए
गुरुवर के चरणों में यही भावना रखते हैं, हे गुरुदेव, आप अपनी मंगलमयी ओजस्वी प्रखर वाणी से हम सभी को देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की कथा का श्रवण करा करके हमारे जीवन को मंगलमय करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हेलो, सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लेंगे। सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायिने कृष्णेन कर्मोग शांताय शान्ते सर्वकर्मणाम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायायनं नमो लोई सौवसाहिनम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परम्पराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। बोलिए परम पूजनीय श्री कृष्ण सागराचार्य गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। चलिए माँ जिनवाणी की वंदना, उसके बाद अपन आज की कथा का वाचन प्रारंभ करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने,
विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना, तो ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्नात्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारी मिटा दे अंधेरा, हमको उज्वाले का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना, हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, समर्पित है हम सब तु दीना सहारा, समर्पित है हम सब तु देना सहारा, तु दीना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। मान बाबू, एक समय के अंतराल के बाद फिर पुनः अपन शांतनाथ भगवान की वो पावन गाथा जो मिटाएगी हमारी सारी व्यथा, ऐसी है भगवान शांतनाथ की कथा, जिसमें हम सभी लोग उस रत्नत्रय की साधना के फलस्वरूप उनको जो आनंद स्वर्ग में जो रवि चूर्ण और मणि चूर्ण नाम के दो अमित तेज और श्री विजय को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और स्वर्ग के सुखों को भोग कर उनका फिर वहाँ से क्या हुआ, आगमन इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में एक वत्सकावती नाम की मनोहर नगर था और उसमें एक प्रभाकारी नाम की एक नगरी थी और वो नगरी 12 योजन लंबी, कितनी 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। यहाँ पर जो भी रचना जो नगरियों की है वो कैसी है, योजनों में है।
और एक बात और ये निश्चित है, जो पुण्य धरा होती है वहीं पर पुण्यात्माओं का जन्म होता है, और जो पुण्यशाली होते हैं उस धरा को और अपने जन्म से, अपने कर्म से उसे क्या कर देते हैं, और ही पवित्र कर देते हैं। वैसे कौन इन नगरियों को जाने, बहुत से नगर हैं, बहुत सी नगरियां हैं, क्योंकि ये संसार कोई छोटा मोटा नहीं है, यह मध्यलोक कोई छोटा सा नहीं है, पूरा का पूरा एक राजू प्रमाण है। कितना है? एक राजू प्रमाण है। और इस एक राजू प्रमाण में अगर योजनों की अगर इसके नाप तोल निकाला जाए तो असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। कितना होता है? असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। ऐसा वह एक राजू प्रमाण ये मध्यलोक कोई छोटा मोटा नहीं है। अपन उसको चाहे तो पूरी पृथ्वी को एक बार में नाप लें, ऐसा नहीं है, अपन नहीं नाप सकते हैं। हाँ, कल्पना भले ही कर लें अपन, वो बात विषय अलग है, क्योंकि इस धरती के छोर को आज तक कोई भी नहीं नाप पाया। क्योंकि कृत्रिम वस्तु को एक समय के लिए नाप सकते हैं, पर जो वस्तु अकृत्रिम है उसको हम क्या नाप पाएंगे? नहीं नाप सकते हैं। तो 12 योजन लंबी थी और 9 योजन चौड़ी थी, और उस नगर में पुण्यमान लोगों का ही जन्म होता था। और दूसरी बात ये, जहाँ पर पुण्यवान लोग होते हैं, जहाँ पर धर्मात्मा लोग होते हैं, तो उस नगरी में हमेशा धर्म का ही शोर होता है। किसका शोर होता है? धर्म का ही शोर होता है। जब भी किसी भी गली से निकला जाए तो वहाँ पर सिर्फ नमोस्तु शब्द, यहाँ पे जिनेंद्र भगवान की जय हो, जय जिनेंद्र का शब्द ही गुंजयमान होता है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का जो मार्ग है ना, वो ऐसा मार्ग है, इस पर जो चलता है, जो चला, उसको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। और जहाँ पर धर्मात्मा होते हैं तो वहाँ पर दुझाई भी बड़े शोभामान होती है। और एक दुझा नहीं, 500 छोटे मार्ग थे जिन पर दुझाएं लगी हुई थी। कितने दुझा थे? कितने मार्ग थे? 500 मार्ग थे जिस पर क्या लगी हुई थी? जिन पताका लगी हुई थी। और ऐसी उस नगरी में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसका नाम था इतिमिति सागर। इतिमिति सागर था। क्योंकि धर्मात्माओं का जन्म तभी नगर में होता है जब उस नगर के पुण्य का उदय होता है। कभी कभी गलत मतलब किसी व्यक्ति के हाथ में भी कभी कभी पड़ जाता है। जैसे हस्तिनापुर राजा महापद्म राज्य करते थे। उसके बाद पद्म राजा आए और पद्म और विष्णु कुमार दोनों भाई भाई एक मुनि बने, एक राज्य का संचालन कर रहे थे। तो डोर किसके हाथ में पड़ गई? वचनबद्ध थे तो 700 मुनियों के जो विरोधी थे, बलि आदि मंत्रियों के हाथ में तो डोरी लग गई। तो क्या हुआ? आज के दिन से ही वो 7 दिन का उपसर्ग भी प्रारंभ हुआ। आज अष्टमी है और अष्टमी से
अगर देखे हैं, पूर्णमासी को दूर हुआ था, पूर्णमासी को उपसर्ग दूर हुआ था, चतुर्दशी तक तो उपसर्ग चलता रहा। ठीक 4 दिन वो, और अष्टमी, नवमी और दसवीं 7 दिन। आज के दिन से हस्तिनापुर में क्या हुआ था, उन 700 मुनराजों पर उपसर्ग प्रारंभ हुआ। समझे ना आपको? तो यहां पर वो बात है, पुण्य के उदय से ही, किसके उदय से? पुण्य के उदय से ही धर्मात्मा लोगों का आगमन होता है, जन्म होता है, और धर्मात्मा लोग ही सही वस्तु स्थिति को समझते हैं और धर्म का पालन करते हुए राज्य का भी क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसलिए कहा गया, धर्मनिष्ठ होकर भी राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। अगर राजा धर्मनिष्ठ होगा तो प्रजा भी कैसी होगी, धर्मनिष्ठ होगी। तो उसकी एक रानी थी और उस रानी का नाम था वसुंधरा। क्या नाम था? वसुंधरा था। और उस वसुंधरा के वही 2 जीव, कौन से? वही 2 जीव जो स्वर्ग के सुखों को भोग रहे थे, आनंद स्वर्ग में थे। कौन? अमित तेज और श्री विजय। उस वसुंधरा के गर्भ से क्या उन 2 पुत्रों ने जन्म लिया। जो अमित तेजी थे वह अपराजित नाम से प्रसिद्ध हुए, और जो श्री विजय थे वह अनंत वीर के नाम से, राजा की अनुमति 2 रानियां थी, इनमें से एक वसुंधरा और एक अनुमति नाम की रानी। अनुमति से कौन हुए? अनंत वीर हुए, और अपराजित किससे हुए? वसुंधरा से हुए। वे दोनों भाई क्रम से बढ़ते रहे, और पुण्यात्मा है तो पुण्य की पथ चलेंगे, और शस्त्र आदि में भी पारंगत हुए, निपुण हुए, कुमार अवस्था को प्राप्त हुए, और अनेक प्रकार के, और वे दोनों राजपुत्र बड़े पुण्य के उदय से बड़ा अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन उनके जो पिता थे इतिमती सागर जी, एक योग मिला, और योग मिलते ही उनको वैराग्य हो गया, संसार से विरक्त हो गए। और ये बात पहले के राजाओं में थी। जैसे पुत्र बड़ा हुआ, योग्य हुआ, और योग्य पुत्र होने के बाद उनको अपना राजभार उनको सौंप दिया, और सौंपने के बाद क्या हुआ, वह उस मुक्ति के मार्ग पर निकल पड़े। और वास्तविकता में ठीक ही है, जब हम अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों से निवृत्त हो जाएं, तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? अपना भार किसको सौंप देना चाहिए? अपने योग्य पुत्र को सौंप कर कहाँ निकल जाना चाहिए? आगे की ओर निकल देना चाहिए। तो वह दोनों पुत्रों को क्या देके चले गए? राज देके चले गए। एक को राजा बना दिया और एक को क्या बना दिया? युवराज बना दिया। जो अपराजित थे उनको तो राजा बना दिया, और जो अनंत वीर थे उन्हें क्या बना दिया? उनको युवराज पद देकर, और कहाँ पर? एक स्वयंप्रभा नामक तीर्थंकर थे, उनके समीप पहुँच गए, और पहुँचकर क्या किया? उन्होंने दीक्षा को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद तपस्या करते रहे, साधना करते रहे। और उधर बलभद्र भी, जैसे जब उनको अपराजित को राज्य मिला तो वो दोनों आराम से रिद्धि प्राप्त करते। पुण्य कर्म का उधर देखिए, जो अपराजित थे वो बलभद्र बने, और जो अनंत वीर थे वो नारायण बने। कौन बने? नारायण बने। और जो नारायण बने
तो इधर भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे भोगों में, और इधर मुनराज भी उनके पिताश्री कहाँ पर साधना में लगे हुए हैं। वास्तविकता में जीवन की सार्थकता तो तभी हो सकती है कि जब हम अपने जीवन में अंत समय पर क्या करें, संन्यास को स्वीकार करें, तभी हमारा जीवन सार्थक है। अगर हमने अंत समय में अगर संन्यास को स्वीकार नहीं कर पाए तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ चला गया, बचपन गया, कुछ बचा, जवानी गई, फिर भी कुछ बचा, और बुढ़ापा अगर चला गया, बुढ़ापे में अगर परमात्मा का भजन नहीं किया, संन्यास को स्वीकार नहीं किया, घर बार से व्रक्त नहीं हुए, ऐसे बहुत से लोग हैं, वृद्ध हैं, जिन्हों को घर में कोई भी काम नहीं है। बताओ, कोई काम है वृद्धों को घर में? ऑफिस जाते हैं, आ गए तो को हमारे पत्रकार जी आ गए, क्या काम है बताओ? कुछ काम है क्या? कुछ काम नहीं है। सभी शिव संपन्न हैं घर के, सभी पोते पोती नाती नाती सब लोग ठीक ठाक हैं, व्यवस्थित हैं, फिर भी व्यक्ति नहीं हो पाती है। किससे? इस संसार से, परिवार से, लोगों से। तो आचार्य कहते हैं कि अगर भक्ति नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं मोह जाल ज़्यादा फैला हुआ है, और ये मोह जाल है ना, क्या करता है, हमको बाहर निकलने नहीं देता है। निकलने का ऐसा नहीं है, परेशान तो होते हैं, मन में भाव तो आता है, अरे चलो एक बार दीक्षा ले लो, घर बात छोड़ो, पर कहीं ना कहीं किसी ने बोल दिया, किसी ने दो शब्द प्रेम के क्या बोल दिए बच्चों ने, या नाती ने कुछ प्रेम से क्या बोल दिया, अरे अब थोड़ा बहुत इसका भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पर वो इति मिति सागर जी मुनराज साधना कर रहे थे, कल्याण के मार्ग पर लगे थे, दीक्षा को स्वीकार किया, पर याद रखना कर्म थोड़ी सी असावधानी क्या कर देती है, हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, हमारी साधना को भंग कर देती है कभी कभी। तो वहां पर एक धड़वेंद्र निकला, इंद्र निकलता इंद्र, और जब उन मुनराज ने उन धड़वेंद्र की विभूति को देखा तो उन्हें ईर्षा उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई? ईर्षा उत्पन्न हो गई, और ईर्षा उत्पन्न हुई, और उसे पाने के लिए उन्होंने तुरंत वहां पर निदान कर लिया। कहां पर बुद्धि घूम गई? एक आपसे एक कड़वा सत्य बोलूंगा, मुनराज का घर में अगर आगमन हो, पवन जी घर में आगमन हो, नवदा भक्ति से आहार देने का आपको मौका मिले, दीजिए, भक्ति का प्रसंग में डूबी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कभी भी मुनराज को अपने घर की भौतिक वस्तुएं मत दिखाना। बड़ा कड़वा सत्य है। बहुत से भक्त होते हैं, महाराज ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो, देखने को मन नहीं है, पर कभी कर्म का उदय किसी का कब आ जाए, कब बुद्धि घूम जाए, और कभी अगर आपने दिखाया और मुनि का कर्म का उदय आया और कहीं अगर निदान उसने कर लिया तो क्या होगा बताओ? गड़बड़ होगी नहीं होगी? इसलिए मुनराजों को हमेशा इन सारी भौतिक वस्तुओं से कैसा रखा जाता है? दूर रखा जाता है। ऐसे साधन को नहीं दिखाया जाता है कि जिनके साधनों को देखने से कहीं उनके मन में विचार आ गया तो। इसलिए ऐसे निमित्तों को ही हम खड़े नहीं होने दें, समझे ना? कभी पूर्व का स्मरण आ गया तो ये सारी चीजें हैं, व्यवस्थित हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते जब मुनराज हमारे घर में जाएं, उनको आहार कराएं, सब कुछ कराएं,
आरती भी करें, भक्ति भी करें, पर कहाँ करें? जहाँ पर आहारचर्या हुई है, या आपके घर में कोई गृह चैत्यालय हो तो वहाँ करें, या जहाँ पर आपका साधना का स्थान हो वहाँ पर मुनराज को बिठा लें, जहाँ पर आप स्वाध्याय करते हो वहाँ बिठा लें। जितना हो सके दिगंबर मुनराजों से, मोक्ष मार्ग के साधकों से सिर्फ ज्ञान और ध्यान की बात करें, इसके अलावा अनर्गल बातें ना करें। आपने तो बातें की, पर क्या हुआ? ऐसा नहीं है, जब दुख का समय हो, कष्ट का समय हो तो मुनराज ही निवारण करे, ये पक्की बात है। आशीर्वाद भी उन्हीं का लगेगा, पर योग्यता क्या? एक योग्यता बड़ा स्थान रखती है अपने यहां पर। अगर हमने किसी साधु की नई दीक्षा हुई है, मोक्ष मार्ग में प्रथम कदम रखा है, और उनके पास हमारा आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो जाए, लव जी क्या होगा बताओ? आपने उन साधु की साधना में क्या डाल दिया? विघ्न डाल दिया। जो भी मोक्ष मार्ग में प्रथम कदम रखा है वो मुद्रा बंधनी है, और उस मुद्रा के बंधन करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, ये अवश्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये मुद्रा किसकी मुद्रा है? तीर्थंकर की मुद्रा है, कोई छोटे मोटे व्यक्ति की मुद्रा नहीं है। ये रूप किसका रूप है? तीर्थंकरों का रूप है, जिनेंद्र का रूप है, अरहंत का रूप है। इस रूप को धारण करने से निश्चित हमारा कल्याण होगा, और जो इस रूप का दर्शन करेगा उसका भी कल्याण होगा, कोई संशय इसमें नहीं कहेंगे हम। पर योग्यता भी, समय को भी देखना पड़ेगा। ऐसे निमित्तों को खड़ा नहीं करना है जिन निमित्तों के खड़े होने पर उन साधक की साधना में कोई विघ्न आ जाए, क्योंकि जीव का अनादिकाल से किसी ना किसी के साथ में संबंध है। फोकट में कोई नहीं बैठता। आज यहां पर इतने लोग बैठकर जो श्रवण कर रहे हैं ना, और हम भी यहां पर जो वाचन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्व का ऐसा नियोग होगा। आज उस नियोग को पूर्ण करने के लिए हम लोग सब यहां पर बैठे हुए हैं। बताओ बाबू जी, बात सही है ना? हमने कभी कहा होगा कि हम धर्म उपदेश देंगे, आपने भी कोई नियोग किया होगा कि हाँ हम भी धर्म उपदेश सुनेंगे, तो यहां बैठे हुए हैं। अन्यथा नियोग नहीं होता। बताओ कितना प्रयास करते, क्या आ पाते हम लोग यहां पर? नहीं आ पाते। सारी चीजें व्यवस्थित कर्म व्यवस्था के अनुसार कुछ चलता रहता है। इसलिए क्या हो गया? रिद्धिधारी मुनराज थे, मोक्ष होने वाला था साधना के माध्यम से, पर क्या हुआ? एक धर्मेंद्र को देख लिया, इंद्र को देख लिया, उसकी विभूति को देख लिया, और तुरंत मन में क्या हो गई? ईर्षा उत्पन्न हो कि मैं भी पहले राजा था। कौन था? मैं भी पहले कौन था? राजा था। और राजा के प्रभाव से अरे इसका ऐश्वर्य क्या होगा, मेरा ऐश्वर्य तो बहुत है। आज आवाज आ रही ना? ईर्षा है। बात यहां समझनी है, जीवन में अगर ईर्षा है तो वह ईर्षा वो है जो कभी सामने वाले को शांति से जीने नहीं देती है। गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उबड़ा हमें। एक लाइन ये भी आती, एक आती है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव आवे।
पर आज हमारे मन में क्या आ जाता है, अरे ये तो कल का था, आज ये मुझसे आगे निकल गया, कल का छोरा मुझे ज्ञान देता है। क्या बोलते हैं, कल का छोरा। भगवान महावीर स्वामी के भी जीवन जुड़ी घटना है। एक भगवान महावीर स्वामी की मौसी थी, वर्णन आता है कथन में कि कहा कि चलो तुमको तीर्थंकर तीर्थंकर परमात्मा महावीर के दर्शन कराते हैं। पता है मौसी क्या बोली, कौन महावीर? वही महावीर जिसको कल मैंने कहाँ खिलाया था, गोद में खिलाया था, वो महावीर। मैं नहीं जाती। जबरदस्ती खींच कर ले जाने लगा सौधर मित्र कि चलो मां, मैं नहीं जाऊंगी। पता है अपनी आंखों को फोड़ लिया। क्या कर लिया? अपनी आंखों को फोड़ लिया। क्यों फोड़ लिया? मैं तीर्थंकर उस महावीर को नहीं देखूंगी, अपनी आंखें फोड़ना मंजूर है, अपना अहित करना मंजूर है, पर मैं उस अवस्था को नहीं देखूंगी जो अवस्था मेरे कल्याण में हेतु है। पता है स्थिति किनकी होती है? जिनका दीर्घ संसार होता है। बहुत से लोग होते हैं ना, इस मुद्रा को देखकर हम जब सड़कों पर जब विहार करते हैं, मार्ग में अनेक लोग होते हैं, प्रशंसक भी होते हैं, आलोचक भी होते हैं, निंदा करने वाले भी होते हैं, तो इस मुद्रा की प्रशंसा करने वाले भी होते हैं। अगर उपसर्ग करने वाले भी होते हैं ना, तो उन उपसर्ग का निवारण करने वाले भी होते हैं। हम चलते हैं, पर जिनको जो लेना है, जैसा लेना है, वैसा हमसे ले लेता है। याद रखना, इस मुद्रा से व्यक्ति पाप भी कमा लेता है और इस मुद्रा से पुण्य भी कमा लेता है। समझे ना आप लोग? मुनि की निंदा करने से व्यक्ति कोड़ी भी होता है, भाव भवों में भटकता भी है, और मुनि की प्रशंसा करने से व्यक्ति भव सागर से पार भी होता है। इसलिए क्या करना? निंदा करनी है, प्रशंसा करनी है। प्रशंसा करनी है, निंदा नहीं करनी है। योग मिल गया। साधु के लिए निदान करना योग्य नहीं है, और साधु छोड़ो, श्रावकों के लिए भी निदान शब्द का प्रकरण नहीं है, निंदनीय है निदान शब्द। और योग बन गया, और इसलिए वह अशुभ निदान के फल से बड़ी रिद्धि को, पद को नष्ट करने वाला एक सामान्य सा कौन बन गया? दड़वेद बन गया। कहाँ पर उसको बेसी रिद्धियाँ प्राप्त हुई थी, उसे क्या मिल गया? एक सामान्य सा धड़वेंद्र बन गया। कौन? एक निदान के कारण। हाँ, भवन तक चले गए। कहाँ? स्वर्ग में जाना था, 16 स्वर्गों में जाना था, कहाँ पहुंच गए? भवनेत्र, भवनवासी देव बन गए। ठीक है, इतना ही ठीक है भैया। पता कभी कभी इनसे मांगने में घाटा भी हो जाता है। क्यों जी राकेश जी, क्या होता है? ये तो बहुत कुछ देने को बैठे हैं। क्या? ये तो बहुत कुछ देने को बैठे हैं, पर हम लोगों ने क्या मांग लिया? नहीं 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 भगवान, ज्यादा नहीं, छोटा सा। कितना सा? छोटा सा कुछ दे दो। वो कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो मांगता है ना, उससे कुछ भी नहीं मिलता है, और जो नहीं मांगता है ना, उसको तो बहुत कुछ मिलता है। हमारे भगवान तो ऐसे भगवान हैं जो बिन मांगे मोक्ष भी देते हैं। क्या देते हैं? मोक्ष भी देते हैं। मोक्ष कभी मांगने से नहीं मिलता है,
जो मोक्ष के भी, अगर जो व्यक्ति मोक्ष की अभिलाषा लेकर भी भगवान की आराधना करता है ना, उसको मोक्ष नहीं मिलता। महाराज, ये आपने बात कैसी बोल दी? मोक्ष की अभिलाषा लेकर जो भगवान की आराधना करे उनको मोक्ष नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो मोक्ष किसको मिलता है? जो किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं करता है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, सिर्फ क्या करता है? सिर्फ परमात्मा का भजन और आत्म साधना करता है। उसको तो इतना मिलता है कि जिसका कोई क्या नहीं होता, मर्यादा, कोई सीमा नहीं होती है। बहुत कुछ मिलता है। कहाँ चले गए? भवनेत्र में पहुंच गए। जिस प्रकार परलोक में थोड़े मूल्य की वस्तु अधिक मूल्य से मिलना कठिन तो नहीं होती है। जहाँ पर अधिक मूल्य हो हमारे पास हो और थोड़ा सा मूल्य देकर मिल जाए तो क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर भगवान के दर्शन करने से दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम और दर्शनम मोक्ष साधनम। बहुत सुंदर बात कही यहाँ पर। एक व्यक्ति किसान होता है, किसान खेती करता है। किसके लिए करता है बताओ? गेहूं के लिए, भूसे के लिए करता है? हाँ, भूसे के लिए करता है, गेहूं के लिए करता है ना। कोई हम जैसा बुद्धू होगा वही करेगा। कैसा? हम जैसा कोई बुद्धू होगा, ज्ञानी हो, वही करेगा। अरे भगवान हमें क्या चाहिए? भूसा चाहिए। नहीं भाई, भूसा नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए हमको? तो वह गेहूं चाहिए, वो फसल चाहिए, फल चाहिए। कौन सा फल? जिस फल को पाने के बाद फिर किसी फल को पाने की इच्छा नहीं होती है। सरस, स्वादिष्ट, ऐसा वो मोक्ष पद। जहां से सेवन करें वहां से सिर्फ क्या आए? आनंद ही आए, इसके अलावा और कुछ नहीं आए। तो वहां पर इंद्र पद को प्राप्त कर लिया और इंद्र पद को प्राप्त करने के बाद तो वह आराम से अपने भवन में धर्मेंद्र के पद में तल्लीन रहा। कोई बात नहीं, पर याद रखना उनके साथ सम्यक्त था। क्या था? सम्यक्त था। कोई बात नहीं, मानते हैं कि निदान जब हुआ तो सम्यक्त तो नहीं था उनके पास। निदान जब बंद होता है तो वापस सम्यक्त तो छूटता है। बाद में फिर कैसे भी योग से उन्हें सम्यक्त मिल गया तो अपने भगवान की आराधना में जैसा भी वो नुकसान हो गया कोई बात नहीं, तो आराम से अपने उस धर्मेंद्र की पर्या में ही भ्रमण करते रहे। इधर वो दोनों पुत्र, कौन? नारायण और बलभद्र, उस नगरी में अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगे। स्वाभाविक बात है, जिसको पुण्य की संपदा मिल जाए और पुण्य की संपदा से सारी चीज़ें मिल जाए, राजा मिल जाए, बलभद्र पद मिल जाए, नारायण पद मिल जाए या चक्रवर्ती आदि पद मिल जाए, तो भैया कौन किसको पूछेगा? कोई नहीं पूछ रहा। आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन वह मतलब जो नर्तकी होती हैं वो दोनों भाई आपस में बैठकर क्या कर रहे थे? उस नर्तकियों का नृत्य देख रहे थे। राजा है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। इधर आदेश दिया, इधर काम हो गया। ठीक, कोई बात नहीं। तो इधर एक नारद आई। नारद, आपने नाम सुना नारद जी का? पता हो नारद का काम क्या होता है? इधर की उधर बिड़ाना, जिसको अपन एक भाषा में, अपनी भाषा में क्या चुगलखोरी बोले। क्या बोले? इधर का उधर, इधर का मसाला उधर, उधर का मसाला इधर, इधर जोड़ जोड़ के क्या करना? राई का क्या बना देना? पहाड़ बना देना। और बड़े वो मानी होते हैं। मानी मतलब मान सम्मान। और याद रखना, ऐसे समाज में बहुत नारद घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? ऐसे बहुत नारद घूम रहे हैं
इधर की वहाँ, उधर की वहाँ, वहाँ की वहाँ जोड़ी, वहाँ की वहाँ जोड़ी। हर किसी ने अगर योग का सम्मान नहीं दिया ना, और ये तो बस क्या लगा दी, आग लगा दे। उसने ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे बोला, मीठी मीठी भाषा बोली, और किसी ने सम्मान दे दिया तो अरे तुम बहुत बढ़िया हो, वो तो बेकार है, चुगलखोरी करना, कोई बात नहीं। तो दोनों भाई आपस में क्या कर रहे थे, जो नृत्य का जो थी उनका नृत्य देख रहे थे, और वहाँ पर वह आराम से बैठे थे और प्रसन्न मुद्रा थी। तो इतने में नारद जी वहाँ पर पहुँच गए। जो नारद का कोई आमंत्रण नहीं होता है, वो तो जहाँ मन होता है वहीं पहुँच जाते हैं। पहुँच गए, और आकाश वहीं विद्या सिद्ध होती है, कहीं भी चले जाएं क्या फ़र्क पड़ता है उनको। और जैसे ही वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद वो दोनों भाई क्या कर रहे थे, नृत्य देख रहे थे। तो उन्होंने नारद जी को देखा ही नहीं, देखा नहीं, उनका आवभगत नहीं की, उनका सम्मान नहीं किया। क्या नहीं किया, सम्मान नहीं किया। और जैसे सम्मान नहीं किया तो नारद जी को पता है क्या हुआ, जैसे तेल के संयोग से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार उनके कंठ में क्या प्रकट हो गई, अग्नि। और इसने क्या किया, इसने मेरा सम्मान नहीं दिया। और इस पंचम काल में देखा जाए, भौतिकता के युग में देखा जाए, ये मान सम्मान की व्यवस्था इतनी खराब है, इतनी खराब है। हर किसी को पूछो नहीं ना तो कल से अरे हम क्या करेंगे जाके महाराज के पास, महाराज तो हमको जानते ही नहीं है, महाराज ने तुमको पूछा ही नहीं, महाराज ने तुमको बुलाया ही नहीं। अरे भाई क्या करें, व्यवस्था है, संसार है, लगे रहते हैं, भोले प्राणी लगे रहते हैं। तो हम भी सोच लेते हैं कोई बात नहीं, कैसे भी आ तो सही, कम से कम कुछ घंटे बैठकर भगवान का भजन तो सुन, भगवान की देशना तो सुन, कैसे भी आ। अधिक संपत्ति वाले व्यक्ति भी भगवान के पास, मुनराज के पास आते हैं, कैसे भी आ, अपना पैसा दान कर। क्या कर, दान कर। क्यों, अगर तू दान नहीं करेगा तो इस पैसे को भोगों में लगाएगा। कम से कम कुछ पैसा, कहाँ धन कहाँ लगा, भगवान की आराधना में लगा, भगवान के मंदिर में लगा, भगवान की विभूति में लगा, भगवान की प्रभावना में लगा, कहीं तो लगा। तो हो गया, आग लग गई। किसमें लगी, नारद जी में आग लग गई। और आग लगी तो नारद वहां से तुरंत भागा। और याद रखना, जिसको यथायोग्य सम्मान नहीं मिलता है ना, वो व्यक्ति ज्यादा समय तो टिकता नहीं है, भगता है निकल के, चलो बढ़ो यहाँ, मतलब यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, चलो यहाँ से, यहाँ कोई मंच नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई यहाँ तिलक नहीं है, क्या मतलब, चलो 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 ठीक ठीक। वो कहीं पर बड़ा मंच बना हो, क्या बना हो, बड़ा मंच हो, बड़ी पंडाल हो, बड़े बड़े लोग बैठे हों, सोफे पे बैठे हो, वीआईपी कॉलम हो, हाँ हाँ, वहाँ सारे लोग पहुँचेंगे। क्यों पहुँचेंगे, ये सोच है। क्या है, सोच है। और याद रखना, व्यक्ति का हम सब कुछ बदल सकते हैं, पर व्यक्ति की सोच नहीं बदल सकते हैं। सोच तो स्वयं के द्वारा ही बदली जाएगी। कोई मैं चाहूँ मैं आपकी सोच बदल दूँ, संभव ही नहीं है। तो नारद की सोच में क्या आ गया, यहाँ तो सम्मान मिला नहीं, चलो कहाँ चलते हैं। तो दौड़ता 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 वो शिव मंदिर नाम का एक नगर था, वहाँ पर पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, शिव मंदिर नाम का एक नगर था, वहाँ पर जाकर पहुँच गया। और वहाँ पर जाकर पहुँचकर वहाँ का राजा दमी तारी, क्या दमी तारी नाम का राजा था और राज्य करता था। और उससे जाकर, और जैसे ही उसने राजा ने उस नारद को देखा और वो तुरंत खड़ा हो गया, आओ नारद जी पधारो पधारो पधारो। क्या किया, नारद जी आओ, तिष्ठो, आइए आइए, अत्रो अत्रो, मतलब तिष्ठो, ब्राजो, आसन भी दिया, आओ इस पे स्वामी जी विराजमान हो जाओ। और जब विराजमान हुआ और विराजमान किया तो पता है क्या हुआ, प्रणाम भी किया, सिंहासन भी दिया। और जब किसी को
यथायोग्य वस्तु मिल जाए तो, और ये मान, अगर मानी व्यक्ति को अगर ये सम्मान मिल जाए तो व्यक्ति क्या करता है, अरे बड़ा खुश होगा, हाँ हाँ आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। और उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही नारद को बैठाला और बैठाने के बाद आशीर्वाद हुआ तो नारद ने पूछा कहाँ से आना हुआ, कहाँ से भ्रमण चल रहा है। लगा दी, क्या लगा दी, नारद ने आग लगा दी। और ऐसे आग में क्या कहा, हे राजन मैं अभी वहां से आ रहा हूं और वहां पर 2 नृत्यिका हैं, नृत्य करने वाली हैं, बहुत सुंदर नृत्य करती हैं, पर वहां पर वो शोभा नहीं देती हैं। वो तो शोभा जैसे किसी का पता, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, उधर साइड का मुझे पता है, जब किसी के मोहल्ले में किसी लड़के वाले जब लड़के को देखने आते हैं ना, शादी के लिए आते हैं, तो पूछते हैं वो लड़का कैसा है, बढ़िया है, अच्छा है, कोई कमी, कोई कमी नहीं, बहुत सुंदर है, सुशील है, सब कुछ है, पर क्या बोल दिया, पर नहीं, बता बता बता, छोड़ो छोड़ो, करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर लग गया ना, पर वहां क्या हुआ, उसमें पर ही लग गए, वो लौट के नहीं आता है, पर में पर हो जाता है, समझे ना। तो यहां पर उस नारद ने कहा वो नृत्यांगना वहां पर नृत्य कर रही है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा नृत्य करती हैं, पर क्या वहां पर वो शोभा नहीं देती हैं, वो तो शोभा आपके महल में ही देंगी। बस हो गया काम, इतना कहकर हाँ ठीक ठीक आशीर्वाद, अब मैं चला। राज्य का नाम बता दिया, सब कुछ कर दिया। नारद की बात को सुनकर उस दमयंती नाम के उस राजा का मन ललचा गया। अब तो मेरे को, राजाओं में जो बड़ी जिद होती है, जिस पर आ जाए तो वो बच्चा ही है बस। तो उसको पाने के लिए उन्होंने भेंट भेज दी। क्या भेज दी, भेंट भेजी, सब कुछ भेजा। और भेजने के बाद उस समय संयोग की बात है, वो दोनों भाई पता है अपराजित शुद्ध हृदय में और युवा जो अनंत वीर थे, वो प्रोसो 2 उपवास कहाँ कर रहे थे, जिनालय में कर रहे थे। बताओ आज कौन सा राजा बताओ उपवास करता है, कोई करता है उपवास? हम भी तो घर के राजा हैं, घर के नहीं हो, अपने मन के राजा है नहीं है। एक बार एक जंगल से पूछा, एक बार जंगल में शेर से पूछा किससे पूछा? एक बार जंगल के राजा शेर से पूछा, लोगों ने पूछा, जंतु ने पूछा, आपको राजा क्यों कहते हैं? क्या आपको राजा क्यों कहते हैं? इसमें कोई पूछने की बात है? क्यों कहते हैं? मैं अपने को राजा मानता हूं, इसलिए राजा कहते हैं। मैं अपने को क्या मानता हूं? राजा मानता हूं। कम से कम इतना रुतबा तो होना चाहिए अपने को राजा मानने वाला, इसलिए मेरे को राजा लोग कहते हैं। वह हम नहीं मानते कि मत मानो, तुम्हारे मानने से कहने मैं राजा नहीं बनूंगा क्या? मत मानो, मैं राजा हूं तो राजा हूं। अगर कोई व्यक्ति यहां पर ये बोले मैं प्रधानमंत्री हूं, क्या बोले कोई, मैं प्रधानमंत्री, मैं राष्ट्रपति हूं, बताओ क्या दिक्कत मानने में? मान लो भाई, है तो है, नहीं मानने तो काम तो गड़बड़ होगा नहीं। याद रखना, यहाँ पर बात समझने वाली है। आचार्य भगवंत कहते हैं वह दोनों की दोनों राजा और युवराज, कहाँ पर? राज वैभव होने पर भी, इतना बड़ा पद होने पर भी किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी क्या करते थे? प्रोसुदोवास करते थे। पता ये कैसे होता है? सप्तमी को एक आसन, अष्टमी और जो चतुर्दशी है ना, इसका विषय कैसे? सप्तमी को एक आसन,
अष्टमी को उपवास और नवमी को फिर एकादशी। और पता है सुबह सुबह भोजन नहीं होता प्रस्तुत का, सुबह के 2 पहर निकालकर 12 बजे के बाद, समझे ना आप लोग, 2 पहर सप्तमी के दिन के, 4 पहर रात्रि के, कितने हुए 6, 4 पहर अष्टमी के, 4 पहर रात्रि के 8, तो कितने हुए हैं? कितने हुए बताओ, गिनती करो। 14 हुए ना। और नवमी के कितने हुए 2, तो कितने हुए 16 पहर का जो व्रत होता है उसे क्या कहते हैं अपन? प्रोसोधुपवास कहते हैं। समझे ना, यह प्रतिमा के अंतर भी आता है। तो वो राजा क्या कर रहे थे? उपवास कर रहे थे, भगवान के आराधना मंदिर जी में विराजमान थे। और दूत ने दोनों के सामने भेंट रख दी और आगे क्या कहने लगे इसका वर्णन अपन फिर करेंगे। कल तो नहीं करेंगे, कल में नहीं बतेंगे, अपन फिर करेंगे। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कभी कल मत कह देना, कभी बाधा मत करना। क्या नहीं करना? बाधा मत करना। हाँ बोल देना आगे देखेंगे, कल नहीं। कल का मतलब बाधा कर नहीं, आगे फिर देखेंगे। फिर का मतलब निदान नहीं किया। क्या नहीं किया? अगर बोला कल देखेंगे, कल बताएंगे, तो वो क्या हो गया? वो निदान हो गया। कल फिर बताना ही पड़ेगा। हाँ आगे देखेंगे, फिर देखेंगे, तो वहाँ पर बच गए। तो महान बाबू आगे का वर्णन अपन फिर सुनेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। चलिए, पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम सभी ने सुना आज की कथा में कि कैसे कैसे हमें आहार दान आदि दे करके मुनिराजों की सेवा करनी चाहिए, और प्रोसोधुपवास के बारे में भी सुना। और मैं आपको बता दूं, कल के मुख्य श्रोता श्रीमती अनीता जैन, श्री राजेंद्र जी जैन, B55 रामप्रस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। और आगे 30 तारीख को क्या आने वाला है सबको पता है? सबको पता है। तो उस दिन क्या करना चाहिए, इसका महत्व भी पता है सभी को? पहले बहुत बार सुना होगा, कई मुनिराजों के श्रीमुख से सुना होगा इसके कथा के बारे में, क्यों रक्षाबंधन पर्व हम क्यों मनाते हैं। और मुनिराज का चतुर्मास इस बार भी हो रहा है, तो यहाँ पर भी फिर से पुनः श्रवण करने को प्राप्त होगा। तो चलेंगे, शांतिनाथ भगवान के चालीसा का पाठ यहाँ से होगा, हम सभी लोग उसका उच्चारण करेंगे। और फिर आज के मुख्य श्रोता के द्वारा प्रथम दीप प्रज्वलन करके प्रथम आरती, फिर सभी लोग आरती करेंगे। जय बोलिए देवादिदेव एक कजड़ श्री शांतिनाथ भगवान की। महाप्रभु को नमन है जिन वाणी सर्व साधु की भक्ति से होवेगा कल्याण। शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाऊं सूर्य नगर में राजते भक्त हैं सकल समान। शांतिनाथ भगवान हमारे नमन चरण में प्रभु तुम्हारे। श्रद्धा भक्ति मन से जाऊं सुख पाने को दर पर आऊं। नगरी वैभवशाली चारों तरफ बड़े खुशहाल। ऐरा देवी गर्भ में आए जन्म हुआ बाजे बजते थे। इंद्र के सिंहासन हिलते थे। क्षण भर नरकों में हुई शांति। दूर हो गई सबकी भ्रांति। पांडव नृत सुरेंद्र ने कीना। मनमोहक मन को हर
दीना, दीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मति स्तुति अवधि ज्ञान बतलाए। माता बाल को गोद खिलाती, सखियाँ उनसे बात मिला, लेकर के झूमे। पिता राज्य तक पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को पाली, सुख से रह सबको सुख देते, नहीं किसी को कष्ट भी देते। कामदेव पद रूप का सुंदर, मोहित कर बसते दिल अन, तीन तीन पद एक साथ थे। फिर वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें न भाया, ऋणवत छोड़े महल मकान, तप करने अब वन में जाना। मात पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनोरी लाता तो, आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का जाना। सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने, घोर तपस्या निश दिन करते, कर्म कष्ट को हर पल हर दे। सारी घातियाँ कर विनसार, केवल ज्ञान का दीप जला, समविसरण सामेल बनाए, उसने जिनवर दर्श को पाया। भक्त वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संयम पाते, सूर्य नगर में आपका वासा, भक्तों को है आपसे आशा। कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो, भक्तों की झोली को भर, इधर भी काटे उधर भी काटे, अपने मन को कैसे बांटे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर, बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रखवाले। जन्म मरण का रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला, आध्यात्मिक शांति को पाओ, धरती चरण में ध्यान लगाओ। चिंताओं को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए, सद्बुद्धि सद्ज्ञान को दे, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाओ, जन्म जन्म बस जाओ हमको, चरण शरण में रखना हमको। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने आगोब लिया था, फिर सम्मेद शिखर मन पाया, मुक्ति का जब समय भी आया। सतगुरु से मोक्ष पधारे, भक्त आपकी राह निहा, सीता ले जा वास बनाए, आत्म से आत्म को पाया। स्वस्ति भी गुणगान को गाए, गा गा कर मन में हरना, 40 दिन पढ़ना है सुख का, सिद्ध सिद्ध समृद्धि हो में भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणवो बारंबार, बाधाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। जय बोली शांतिनाथ भगवान की। चलिए आइएगा, आज के मुख्य श्रोता देर से आए थे आप, कोई बात नहीं। चले दीप प्रज्वलन करेंगे और मंगलमय आरती, सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। श्री शांतिनाथ भगवान की आरती करेंगे हम सभी लोग मिलकर के। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई। ये माला मैंने फेरी, ये मैंने फेरी, मैंने फेरी श्रीपाल
कष्ट मिटाया जपेगा कोई दिल वाला। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। प्रभु नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, प्रभु नाम की माला जपेगा कोई। ओ जय जिन बर देवा स्वामी, जय जिन बर देवा। शांति विदाता शिव सुखदाता, शांति विदाता शिव सुखदाता। नाथ देवा ओम जय जिन बर देवा। देवी धन जगत में जिस उरे आन बसे, स्वामी जिस उरे आन बसे। देश से कुल में मानो पूनम चंद्र बसे। ओम जय जिन बर दे। कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की आनंद गंधारी, प्रभु आनंद करतारी। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव घाट रचे भारी। ओम जय जिन बर दे। बाल काल की लीला अद्भुत सुर नर मन भाई, स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज्य कियो चिर सबको सुखदाई। ओम जय जिन बर दे। पंचम चक्री काम द्वादशम सोलम तीर्थंकर, स्वामी सोलम तीर्थंकर। हे पथधारी तुम ही मुरारी, ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिन बर दे। भवतन भोग समझ क्षण बंधुर, मुनि व्रत धार लिए, स्वामी मुनि व्रत धार लिए। षट खंड नवनिधि रतन चतुर्दश तृणवत छार दे। ओम जय जिन बर दे। पर तप कर कर्म निवारे, केवल ज्ञान लहा, स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोले, ये उपकार महा। ओम जय जिन बर दे। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, सब जग शांति करो, स्वामी सब जग शांति करो। अर्ज करे सेवक चरणों में, भव आताप हरो। जय जिन बर दे। ओ जय जिन बर देवा, स्वामी जय जिन बर देवा। शांति विदाता शिव सुखदाता, शांति विदाता शिव सुखदाता। शांतिनाथ देवा ओम जय जिन वर देवा। जय बोले देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की। चलिए आइएगा, पूज्य गुरुदेव की आरती करते हैं। जय बोलिए परम पूजनीय मरसलगंज गौरव चूड़म क्लिकर परम प्रजा श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय श्री युक्त सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। जय गुरुबर जय सौभाग्य सागर, जय गुरुबर सूरत्न सागर। हम सभी उतारे तेरी आरती हो गुरुबर, हम सभी उतारे तेरी आरती। सनत के राज दुलारे, माँ माया के प्यारे, माँ माया के
क्षमा के सागर तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर भर दो गुरुवर दीनों के नाथ सहारे पव के तारने हारे हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। हाथ कमंडल बगल में पीछे रेस दिगंबर धारा रेस दिगंबर धारा तप संयम काले के सहारा तप संयम काले के सहारा राग देश को बारा तेरे चरणों में मैं भी आया जग का ये वेद सताया हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी